बिल्कुल फ्री है और आज हम लोग जनरल टेस्ट -2 हो रहा है, इसीलिए हमारा ये ऑड आउट हमारा क्या हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का योद्धा बैच CUT 2024 में, जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। और आज हम लोग जो रीजनिंग का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और रीजनिंग की ये तीसरी क्लास है, ठीक है। और इस क्लासिफिकेशन में जिसको हम और एक और शब्द से हम लोग जानते हैं ऑड एंड आउट, ठीक है। जिसको जैसे इस वाले जो वीडियो में आप पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें जो होता है क्या होता है मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि क्लासिफिकेशन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कोई भी 3 या 4 शब्द होंगे, 4 शब्द हमारे पास ऑप्शन में दिए होंगे, ठीक है। 4 दिए होंगे और चारों में से क्या होगा कि 3 जो है सेम कंडीशन होंगे। 3 जो क्या करेंगे, एक किसी न किसी चीज़ से वो क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और जो चौथा होगा मतलब उसमें से एक कोई ऐसा होगा जो इन तीनों से रिलेटेड नहीं होगा, उन्हीं को हमको क्या करना है, आउट करना है, बाहर करना है। बात समझ में आ गई होगी सभी को। जैसे मान लीजिए कि अगर क्लास में 4 लोग हैं, ठीक है, जिसमें 3 लड़कियां हैं और 1 लड़के हैं, तो कहा जाएगा कि एक कैटेगरी मतलब 3 लड़कियां हैं और एक क्लास में लड़का है, तो क्लास आउट मतलब उसमें अगर देखा जाए उसको बाहर किया जाए, किसको हटाएंगे तो लड़के को हटाएंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे और रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इससे आपको क्वेश्चन 1 या 2 मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे नहीं। अगर आप अच्छे से लॉजिक इसको नहीं लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन गलत जरूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्लासिफिकेशन में लॉजिक एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक क्या होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। क्लासिफिकेशन मीन्स टू ग्रुप, देखिए क्या इसका डिफिनीशन है, वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिक्स ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी, ठीक है। कोई एक कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए उन तीनों या उन चारों या पांचों जो भी जितने भी उसमें दिए होंगे। तो अगर तीनों का कॉमन क्वालिटी सेम होगा तो जो एक बच जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, आउट कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी। एंड द पोजेस एंड स्पॉट द ऑड एंड आउट, ठीक है, इसको ऑड एंड आउट भी कहते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन कैन बी 3 टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, वर्ड क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन और नंबर क्लासिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, हम नंबर को, जैसे वर्ड में क्या है कि अगर 4 वर्ड दिए हुए हैं तो 3 किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से क्या होंगे, सिमिलर होंगे, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक है। या कह सकते हैं कि कोई ना कोई उन तीनों में क्या होंगी, कॉमन क्वालिटी होगी। एक जो बच जाएगा जो उन तीनों से कॉमन क्वालिटी नहीं मैच करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑड एंड आउट कर देंगे, मतलब उसको आउट कर देंगे, ठीक है। अल्फाबेट में भी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था इससे पिछली वाली क्लास में कि अल्फ़ाबेट के नंबर क्या होते हैं, उससे हम लोग मिलाएंगे कि उन दोनों मतलब अगर जैसे मान लीजिए AB दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CD दिया हुआ है, उसके बाद FG दिया हुआ है, उसके बाद IN दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि इन चारों में कौन सा अलग है। आप देखेंगे कि इसमें एक आगे हो रहा है AB, मतलब +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे इसमें +1 नहीं हो रहा है। हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब इसको आउट कर देंगे, ठीक है। और ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, सिमिलर चीज़ें शो कर रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी सभी को। उसी तरीके से नंबर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, नंबर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, नंबर 4 दिए रहेंगे ऑप्शन, उन चारों ऑप्शन में से 3 ऐसे होंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे, किसी न किसी तरीके से रिलेटेड होंगे, ठीक है। वही हमको मतलब पता लगाना है कि कैसे ये रिलेटेड है और कौन सा एक जो बच गया वो रिलेटेड नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आइए आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है इसीलिए मैंने इसको एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया। बस आपको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। जितने भी आपको क्वेश्चन नेट से मिलते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको कहीं भी मतलब नेट से देख लीजिएगा, किसी बुक से देख लीजिए, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले आप प्रैक्टिस बस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन का देखिए क्या है, चूज द ऑड वन आउट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देंगे जैसे आप समझ नहीं पाएंगे या आपको लगेगा कि ऐसा कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्टिकल डिस्क है, ये मैग्नेटिक स्टोरेज है, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये तीनों के तीनों क्या है, कंप्यूटर डिवाइस है। ये क्या है, कंप्यूटर डिवाइस है। और ये जो पेटाबाइट है, ध्यान दीजिएगा, ये पेटाबाइट एक मेजरमेंट करने का होता है, ठीक है। जैसे गीगाबाइट GB होता है ना, उसी तरीके से पेटाबाइट भी होता है। तो ये एक प्रकार से मेमोरी कार्ड है। और ये क्या है, ये मीजरिंग, ये क्या करता है, हमारे स्टोरेज को मेजर करता है, ठीक है। स्टोरेज को मेजर करने की चीज़ें हैं। तो ये तो एक कंप्यूटर की डिवाइस टाइप में है और ये क्या है, मीजरिंग वाला है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड टाइप में ये है, ठीक है। तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा वर्ड क्लासिफिकेशन का था। अल्फ़ाबेट में अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या है, BCD मतलब 1 का गैप। अगर B का नंबर, ये नंबर आप जरूर याद रखिएगा तभी आप इसको सही। नंबर कितना है, 2 है और इसका कितना है, 4 है। इसका कितना I का 9 होता है, K का कितना होता है, 11 होता है।
पी का कितना होता है 16 और 17 18 कितना होता है PQRST, गलत हो गया ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पी का क्या होता है 16, हाँ M 13 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसके बाद देखिए STU, यहाँ पे S कितना होता है 19 होता है, S कितना होता है 19 होता है, U कितना होता है 21 होता है। अब यहाँ पे आप खुद बताइए क्या हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है -2 हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो आप एक बताइए, आप लोग खुद बता सकते हैं इसको कि सर सब में तो +2 हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है -2 हो रहा है, इसीलिए हमारा ये ऑड, मतलब ये क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा। ये हमारा आंसर सही होगा, लेकिन इन तीनों से अगर देखा जाए मिलाया जाएगा तो ये तीनों से क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन था। उसके बाद नंबर क्लासिफिकेशन में अगर आप आते हैं तो यहाँ देखिए ये है 12, ये है 25 और ये है 37, ये है 49, ठीक है। ये हमारे पास क्या क्या है, ये 12 है, ये 25 है, ये 37 है और 49 है। बिना कुछ किए 1 सेकंड में इसका आंसर क्या हो जाएगा 37। कैसे? अगर आप मैथ का प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हैं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर देख रहे हैं तो उसको देखते रहिएगा, उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 37 कैसे आया, 37 हमारा प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर, जिसको हम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर है। बाकी और संख्या अगर आप देखेंगे तो ये कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है और ये भी कंपोजिट नंबर है। तो अगर हम देखेंगे कंपोजिट और प्राइम नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों एग्जाम्पल एक एक वर्ड क्लास यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। वर्ड क्लासिफिकेशन यहाँ पे था, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हमने क्या किया नंबर क्लासिफिकेशन, तीनों के एक एक एग्जाम्पल ले लिए। अब हम लोग मिक्स क्वेश्चन करने चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए आज मिक्स क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या क्वेश्चन है, 1 to 15 क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें कैसे कैसे हम लोग को ऑड एंड आउट करना है। 3 कोई सिमिलर क्वालिटी का होगा और एक क्या होगा अलग होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे बाहर कर देंगे, ठीक है। पहला देखिए क्या है, गार्लिक, चिली, जिंजर और पोटैटो। आप देखेंगे पोटैटो ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है, जिंजर भी ज़मीन के अंदर होता है और गार्लिक भी क्या होता है ज़मीन के अंदर होता है। या तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या एक प्रकार से स्टेम वाला चीज़ है। अगर बायोलॉजी वाले समझेंगे तो क्या आता है स्टेम होता है, ठीक है। स्टेम की चीज़ें हैं, स्टेम मतलब होता है तना, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो गया चिली, ये ज़मीन के ऊपर होता है। तो हमारा ऑड एंड आउट में आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, हमको वही चुनना है जो बाहर मतलब आउट हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसको चिली को क्यों हम लोग लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक होता है स्पेड, उसके बाद नाइफ, एक्स एंड ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब जानते हैं सुनार होता है, ठीक है, ठीक है। वो जो कोई भी शेप बनाता है ना वो होता है, ठीक है। तो इसको ये चीज़ें तो हमारे पास ये हथियार है। देखिए स्पेड हो गया, नाइफ हो गया, एक्स हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, चाकू हो गया, स्पेड हो गया, ये सब चीज़ें क्या है एक प्रकार से हथियार हैं। बाकी ये क्या है, ये हमारा क्या है ये बनाने वाला है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ क्या होता है बनाने वाला होता है, ठीक है। तो ऑड एंड आउट में हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिएगा ये हो गया साइलेंट वैली, सिलिकॉन वैली, इंडस वैली और दामोदर वैली। इन चारों में से कौन सा सही है? मैं इसको तुरंत आंसर मारूंगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, बेंगलोर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बेंगलोर को। बेंगलोर एक जगह है, ठीक है, एक सिटी है, बट ये जो सारी जगह है ये एक वैली है, ये सच में एक वैली है। वैली मतलब घूमने वाली जगह जो होती है ना, अच्छी जगह जिसको बोला जाता है, एक वैली है। और बाकी सिलिकॉन वैली जो इसको हम लोग किसके मतलब बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें भी आप अपने दिमाग में फिट रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी सही हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एल्युमिनियम है, दूसरा क्या है आयरन है, फिर कॉपर है, फिर ब्रास है, ठीक है। तो ब्रास क्या क्या होता है, देखिए ये जो है मेटल है, यहाँ पे मेटल नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो एक मिक्स होता है ना जिसको एलॉय बोलते हैं, ठीक है, एलॉय यहाँ पे कॉपर और जिंक का होता है। किसका होता है? कॉपर और जिंक का। ये हमारा क्या एलॉय है, क्या है? एलॉय है। ध्यान रखिएगा हमारा डी क्या है, एलॉय है। कॉपर हमारा मेटल है और ये भी हमारा क्या है, मेटल है। अब खुद आप बता सकते हैं कि कौन सा आउट होगा, मतलब कौन सा बाहर होगा। ये तीनों एक साथ प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और ये बेचारा अलग हो गया, तो ब्रास हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा कि ब्रास हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर।
अगला क्वेश्चन देखिए, चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? अ- हाँ, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फीलिंग, जॉय, एंजाइटी और एंगर। ठीक है, इसमें ध्यान देखिए। देखिए जॉय एक फीलिंग है, एंजाइटी जिसको चिंता बोलते हैं ये भी एक फीलिंग है। ठीक है, देखते हैं ना, किसी को चिंता हो जाता है, एक प्रकार का, ये भी क्या है, फीलिंग है। और एंगर भी एक प्रकार का क्या है, फीलिंग है। गुस्सा, गुस्सा हमारा क्या है, फीलिंग ही, तो हम अपने किसी को दिखाते हैं गुस्सा अगर आता है तो ये तीनों क्या है आपस में, ये तीनों फीलिंग्स है। और फीलिंग्स भी दे दिया है, तो ये तो तीनों फीलिंग्स के पार्ट हो गए, तो फीलिंग हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इन चारों में से अगर देखा जाए ऑड ऑड एंड आउट के हिसाब से, तो आउट हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, किंग, क्वीन, एस एंड मिनिस्टर। कह रहा है किंग मतलब राजा, क्वीन रानी, एस मतलब इक्का। ठीक है, और ये मिनिस्टर, तो इन सभी में से आपको बताना है कि कौन सा आउट है। आउट का मतलब कि इन इन चारों में से तीन कोई सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे और एक अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। तो ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्का होता है, क्वीन होता है और किंग होता है। किस में होता है, जो आप देखते हैं ना वो ताश की पत्ती आता है उसमें, अगर आप क्लास 10th में पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे उसमें कितने होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं और एस होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो है सेम प्रॉपर्टी सेव कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, वो ताश के पत्तों के चीज़, जो हम लोग कार्ड होता है, ठीक है, प्लेइंग कार्ड जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों तो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं प्लेइंग कार्ड के अकॉर्डिंग, और ये क्या कर रहा है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि मिनिस्टर तो अलग हो जाते हैं, मिनिस्टर मंत्री जिसको बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, डैगर, हैमर, नाइफ, सॉर्ड। डैगर मतलब होता है चाकू, चाकू जैसा होता है, नाइफ मतलब भी चाकू होता है। ठीक है, और स्वॉर्ड मतलब तलवार होता है। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, धारदार चीज़ें हैं। हैमर चीज़ें क्या है, पीटने वाला होता है। ठीक है, ये सभी क्या है, धारदार धारदार हथियार है जिससे हम काट सकते हैं, और हैमर हमारा क्या है, पीटने वाली चीज़ है। तो इसीलिए हमारा हैमर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। हैमर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 7th का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, टन्स, क्विंटल्स, ग्राम्स, ये सभी, और किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किलोग्राम हो जाता तो चारों प्रॉपर्टी सेम हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, किलोमीटर। तो किलोमीटर तो डिस्टेंस नापता है, क्या, डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे ग्राम, कुंटल और टन्स ये सब क्या करते हैं, ये वेट को मापते हैं, वेट नापते हैं। ठीक है, वजन को ये नापते हैं, इसीलिए किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 8 का डी। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्या है, राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, उसके बाद ताजमहल, उसके बाद सन टेम्पल। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक जगह है, और ये सन टेम्पल और ताजमहल, ये सभी के सभी यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा ये एक हेरिटेज साइट है। क्या है, हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट का मतलब जिसको सरकार के द्वारा संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आप जाएंगे तो ताजमहल को भी संरक्षण किया जा रहा है, सन टेम्पल जिसको सूर्य का मंदिर कहते हैं। ठीक है, ये भी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी, ये भी को क्या किया जा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, इसको भी क्या किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, किसके द्वारा, यूनेस्को हेरिटेज के द्वारा। ठीक है, और ये सभी के सभी मतलब यूनेस्को के द्वारा, और ये सभी के सभी क्या हेरिटेज है, लेकिन राष्ट्रपति भवन हमारा एक अलग हो जाएगा इससे। ठीक है, इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में नहीं लाया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए, बाजरा। बाजरा आप लोग देखे होंगे, बाजरे की रोटी। आज की कुछ साल पहले, 10 15 20 साल पहले, लोग जो हमारे पापा मम्मी हैं, या उससे भी पहले जो हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने क्या किया था, बाजरे की रोटी खाते थे। बहुत ही ताकतवर चीज़ें हैं ये। ठीक है, उसके बाद आप आ सकते हैं मस्टर्ड, ये ऑयल जिसको, मस्टर्ड मतलब तेल होता है। इसके बाद मस्टर्ड ऑयल होता है ना, तेल होता है। उसके बाद राइस होता है, वीट होता है। ये सभी के सभी दलहन की प्रकार है, दाल है, चावल है, और ये भी देखिए बाजरा है। ठीक है, लेकिन मस्टर्ड क्या है, ये हमारा ऑयल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मस्टर्ड क्या है, ऑयल है। बात समझ में आ गई सभी को। तो ये प्रकार से जिससे हम ऑयल बनाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, एक प्रकार से ये तीनों सेम कैटेगरी में आती हैं, और ये अलग कैटेगरी में आता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टी, सिंकोना, रबर एंड चाक। अब देखिए, टी पेड़ से, पौधे से प्राप्त होता है हम लोग को, चाय पत्ती। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सिंकोना ट्री। सिंकोना जो, अगर किसी को मलेरिया होता है ना, तो उसके छाल से हम लोग क्या करते हैं, दवा बनाते हैं। सिंकोना ट्री होता है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों में होता है, बहुत लंबे लंबे ये पेड़ होते हैं। ठीक है, ये भी एक ट्री है, और रबड़ भी एक ट्री होता है, और ये तीनों के तीनों क्या है, ट्री है।
और इनकी अगर ये देखा जाए तो ये तीनों के तीनों क्या है, ट्री है, लेकिन चाक जो होता है वो ट्री नहीं होता है, एक प्रकार से ये पाउडर के फॉर्म में हम लोग चौक को बनाते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा, हमारा डी वाला आउट हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ये तीनों कैटेगरी जो होती है हमारी टी और सिंकोना और रबर एक ही कैटेगरी में आएंगे, इसीलिए सेम कैटेगरी हो गई, और डी हमारा अलग हो गया, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए 12 क्या कह रहा है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन और वाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या फंस गया, क्वेश्चन ये फंस गया कि सभी के सभी क्या है, कलर्स हैं, सभी के सभी कलर्स है। तो अब क्या करेंगे, आप लोग साइंस में पढ़ेंगे विबग्योर, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ना, ठीक है, इसको बोलते हैं रेनबो कलर। ठीक है, रेनबो आप लोग आसमान में देखे होंगे, तो रेनबो कलर में ये 7 कलर आते हैं। ठीक है, और इन 7 कलर में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन फंसा क्या है, फंसा ये है, ये सभी के सभी चारों के चारों क्या है, कलर हैं, सभी के सभी क्या है, कलर है। अब हम इसको कैसे कैटेगराइज करें कि किसको बाहर करना है इसमें से। ठीक है, तो हम इससे बाहर करेंगे कि ये देखिए वायलेट, उसके बाद ब्लू और उसके बाद ग्रीन, ये तीनों की तीनों क्या है, ये कलर है। कौन से कलर, रेनबो कलर है। ठीक है, रेनबो में जो कलर मिलता है, जो पाया जाता है 7 कलर, उन कैटेगरी को ये फॉलो करते हैं, इसीलिए ये तीनों क्या हो गए, सेम कैटेगरी के हो गए हैं। और हमारा जो लास्ट में वाइट बच गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, टॉर्टाइस, डक, स्नेक एंड वेल। अब ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग बताएंगे वेल, वेल सही भी है, बट इसका जो अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब एक सोचेंगे कि ये वेल क्यों हम दे रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि सर वेल क्या रहता है, पानी में रहता है ना, समुद्र में रहता है। तो अगर इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो टॉर्टाइस भी क्या, कछुआ भी क्या रहता है, पानी में रहता है। तो यहाँ पे तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं सही, बट आप देखेंगे ये जो टॉर्टाइस होता है, डक होता है और स्नेक होता है, ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक कैटेगरी को हो गए, और ये हमारा क्या वेल हो जाएगा, अलग हो जाएगा इन सभी से। समझ में आ गया सभी को? अगर इस तरीके से आप सोचेंगे कि पानी में रहता है, तो टॉर्टाइस भी सही हो सकता है, क्योंकि टॉर्टाइस, कछुआ भी पानी में रहता है। ठीक है, और इसका जो मेन लॉजिक होगा कि ये तीनों क्या देते हैं, अंडे देते हैं, बाकी वेल क्या करता है, वो बच्चा देता है। समझ में आ गया होगा सभी को? ये 3 और ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब इसको देखिए, फुटबॉल, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वॉलीबॉल, क्रिकेट और चेस। चेस क्या इंडोर गेम है, क्या है, मतलब कि हम इसको घर के अंदर खेलते हैं, बाकी क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया और फुटबॉल हो गया, हम इसको क्या करते हैं, घर के बाहर खेलते हैं, मतलब ये आउटडोर गेम है। तो आउटडोर और इंडोर से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, पियर्स, एप्पल एंड गोवा एंड ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे 4, देखिए ये अमरूद होता है, ये संतरा, एप्पल हो गया, सेब जिसको बोलते हैं, पियर्स एक ग्रीन टाइप का फल होता है। ठीक है, ग्रीन होता है, हल्का हल्का मीठा होता है। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे कटे, ये सारे के सारे क्या है, फल है, बट यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइंस के यूज लगाएंगे कि जो हमारे पास ऑरेंज जो है, ये सिट्रिस है, खट्टा फल है, और इसमें विटामिन सी ज़्यादा मिलता है, विटामिन सी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है, नॉन सिट्रस फूड है, इसमें आपको नहीं मिलता है विटामिन सी, और सिट्रस फूड में नहीं आते हैं। समझ में आ गया सभी को? ये हमारे पास ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, 15 क्वेश्चन को ख़त्म किया, और हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे हमने क्या किया, उसको ले लिया, उसको अच्छे से समझा कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, और आप लोग क्या करिएगा, क्लासिफिकेशन के आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जैसे आपके पास राजधानी, कैपिटल आ गए, कैपिटल और नॉन कैपिटल के बेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको उठा सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। और आप क्या करेगा, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन क्वेश्चनों की क्या करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से कैटेगराइज कर पाएंगे कि कौन सा 3 सेम कैटेगरी का और चौथा कौन सा हमको बाहर करना है। ठीक है, चलिए इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। और साथ ही साथ जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है मैथ की और रीजनिंग की, उसको आप देखते रहिए। ठीक है, धीरे धीरे आप क्या करें, उसको कवर भी करते चलिए। उसका जो लिंक है दोनों प्लेलिस्ट, मैथ और रीजनिंग योद्धा बैच का, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। थैंक यू सो मच।